गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टू मैक्स। आज है 23 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर का रिवाइज करते रहिए विद एक्सप्लेनेशन। हम आपके लिए करंट अफेयर वीडियो लेकर आते हैं, जिससे कि आपकी 50 to 60% प्रिपरेशन यहीं हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट कवर कर लेते हैं। यह जो है 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगा और इसकी घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की है। इसके तहत ड्राइवरों को ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने तक अपने वाहनों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा को। तो अभी केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को बनाया है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? यह जो है राजस्थान कैडर के 1990 बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं। और संजय मल्होत्रा ये किसकी जगह लेंगे? तो तरुण बजाज की यह जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग ने ओयो, मैकमाई ट्रिप और गोआईबीबो कंपनी पर 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीसीआई। तो सीसीआई ने भी हाल ही में ओयो, मैकट्रिप और गोआईबीबो पर 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो सीसीआई इसने अभी जुर्माना लगाया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यह जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। इसने ऑनलाइन यात्रा सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी मैकमाई ट्रिप, गोआईबीबो और होटल सेवाएं देने वाली ओयो पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित व्यापार गतिविधियों के लिए 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। अब बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसके चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता इसके चेयरपर्सन हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में निम्नलिखित में से किन कलाकृतियों को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिटी लाइट्स एवं अनटाइटल्ड कृति को प्रथम स्थान मिला है। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो इस कला प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकृतियों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर उदयपुर के विजेंद्र सिंह देवरा की कृति है कौन? सिटी लाइट्स एवं हिम्मत गायरी की कृति अनटाइल्ड स्टोरी को प्रथम स्थान मिला है। अब बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान में विगत दिन के करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं। तो अभी राजस्थान में कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही जस्टिस पंकज मित्तल यहाँ के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट की शिव प्रतिमा बनाई गई है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया है। और दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पर लगाया गया है। एवं दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन अभी हाल ही में जयपुर में संपन्न हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरमानी गिरधर। तो ये आप इमेज में देखिए, ये हैं अरमानी गिरधर, इनको नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अब की पॉइंट क्या होंगे? तो इससे पहले यह कहाँ थे? तो इससे पहले यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर थे और यह वर्तमान रक्षा सचिव अजय कुमार की जगह लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया है। अब इसके कुछ की पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो गुजरात के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार करने और शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदीप खरोला। तो भारत संवर्धन संगठन के सीएमडी कौन बने हैं? प्रदीप खरोला। ये देखिए आप इमेज में, ये हैं प्रदीप खरोला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। तो अभी वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। तो इसका आयोजन जो है मसाला बोर्ड इंडिया द्वारा 16 से 18 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? मसाला क्षेत्रों की समस्याओं और संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योग को एक साथ लाने का एक प्रमुख मंच बन गया है। अब बात हो रही है मुंबई की, तो यह महाराष्ट्र में है और वंदे मातरम पहल की शुरुआत अभी हाल ही में मुंबई में की गई है और डीआरडीओ द्वारा मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण भी अभी हाल ही में मुंबई में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो अभी गुजरात में नरेंद्र मोदी ने दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात में भी SC/ST हब कॉन्क्लेव की मेजबानी की गई है और जो मोढेरा गांव है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। साथ ही JP नड्डा द्वारा गुजरात गौरव यात्रा शुरू की गई है। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन भी गुजरात में संपन्न हुआ है। भारत अफ्रीका डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भी गुजरात में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात में। और केवड़िया गुजरात से प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत भी की गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। तो भी गोवा सरकार जो संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी। और 2023 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के सबसे उदार परोपकारी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिव नादर। तो शिव नादर अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार शिव नादर जो है सबसे परोपकारी व्यक्ति बने हैं। तो IT कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान किया है अभी हाल ही में इस साल। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट रून इंडिया परोपकार द्वारा जारी की जाती है। इसमें IT कंपनी विप्रो के अजीत प्रेम जी जो है इस साल दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने 484 करोड़ रुपए का वार्षिक दान किया है। अब दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कितने जिले सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 जिलों को। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो यह योजना जो है भूतपूर्व सैनिकों, विधवा और उनके आश्रितों के लिए नीति निर्माण और पुनर्वास और कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो अभी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किया गया है। IT मंत्रियों को डिजिटल इंडिया सम्मेलन भी यहीं पर संपन्न हुआ है। साथ ही महिला एवं बाल विकास द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है। PM किसान सम्मेलन का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। साथ ही 7वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रथम स्थान मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में पहला स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। वहीं दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो इस योजना में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। और यह जो है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने यह जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो विश्व की सबसे बड़ी योजना बनकर निकली है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2015 में हुई थी। अब बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में महिला PSA बटालियन का गठन किया गया। साथ ही इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन भी किया गया। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी लागू किया गया। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में शैली सिंह ने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस बलों को 500 रुपये अतिरिक्त मोटरसाइकिल भत्ता भी प्रदान करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सप्ताह का सबसे बुरा दिन कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोमवार। अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सोमवार सप्ताह का सबसे बुरा दिन बना है। इस रिपोर्ट का आधार यह है कि सोमवार शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद आता है, जिसमें लोग सोमवार को अपने काम के प्रति आलस्य और प्रेशर महसूस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ़ोनपे। तो अभी
फ़ोनपे ने जो है भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो यह सुविधा जो है डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड संसाधनों के समाधान के लिए और फ़ोनपे के लिए डेटा प्रबंधन से संबंधित है। और वर्तमान में भी फ़ोनपे के सीईओ कौन है? तो समीर निगम वर्तमान में फ़ोनपे के सीईओ हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैथ्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर के PDF जो है डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर ले। थैंक यू।